और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। मंगलवार को विधानसभा में अपने विवादित बयान के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना शर्त माफी मांग ली। यही नहीं, नीतीश कुमार ने इस बयान को लेकर दुख भी जताया, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार के बयान को काफी नहीं माना। पीएम मोदी ने इसे शर्मनाक बताया, तो साथ ही इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों से भी नीतीश के बयान पर सफाई मांगी गई। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का! कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश कुमार के जिस विवादित बयान पर पटना से दिल्ली तक घमासान मचा था, मुख्यमंत्री ने भले ही इसके लिए माफी मांगी, खेद भी जता दिया और मैं अपनी निंदा करता हूं, लेकिन बीजेपी को ये माफी काफी नहीं लगी। पीएम मोदी ने नीतीश के बयान को भद्दा और शर्मनाक बताया, तो नीतीश कुमार के बहाने इंडिया गठबंधन को भी आईना दिखा दिया। और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं? इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया और हमने कोई बात कहा है? अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया। इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं। वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। मंगलवार को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय गणना की रिपोर्ट पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, उसी दौरान उन्होंने आरक्षण का दायरा 60 से 75% करने का प्रस्ताव भी पेश कर दिया। 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख तक की मदद का ऐलान किया, तो लगे हाथ भूमिहीन परिवारों को घर की जमीन के लिए पहले से मिल रही 60,000 की राशि को 1 लाख रुपए करने का ऐलान भी कर दिया। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने अपने भाषण में विपक्षी बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया, तो लगे हाथ 2024 का एजेंडा भी सेट कर दिया। लेकिन इसी भाषण के दौरान उनकी जुबान से जो विवादित बयान आए, वो महिलाओं के अपमान का सबब बन गए। बीजेपी की महिला विधायकों की टोली नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगने लगी।
पटना में पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आई। माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह सदन में महिलाओं को शर्मसार करने वाला जो वक्तव्य दिया है, आज पूरे देश की महिला जो है आज अपने आप को जो उन्होंने निर्लजता का काम किया है, सभी लोग इसके लिए उन्होंने पुतला दहन करिए, पूरे महिलाओं में आक्रोश है। और जिस ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह से अमर्यादित होकर के अपनी बातों को रखा है, हम लोग उसका विरोध करते हैं और उनसे इस्तीफा की मांग करते हैं। बिहार की सभी महिलाएं ऐसे मुख्यमंत्री से जो देश ही नहीं विदेश में भी बिहार को शर्मसार करे, उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। महिला विधायकों और बीजेपी महिला मोर्चा के तेवर देख नीतीश कुमार ने माफी तो मांग ली, दुख भी जताया, लेकिन नीतीश कुमार की ये सफाई बीजेपी नेताओं को रास नहीं आई। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने भी माफी के बाद नीतीश कुमार के बयान को नजरअंदाज करना बेहतर समझा, लेकिन अपमान पर सियासी घमासान थम नहीं सका। नहीं, देखिए तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। ये क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वहाँ पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? और आपने जो विषय रखा उसका क्या संबंध था कास्ट सर्वे से, बाकी चीज़ों से? और ये कोई पहली बार उन्होंने टिप्पणी ही की है, कुछ दिन पूर्व भी इसी प्रकार का उनका भाषण हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं है। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री घोषित कर और उनको कोई और काम करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने सेंसेस में, अपने होशो हवास में ऐसा बयान करेगा, और मुख्यमंत्री बयान कर रहे हैं, असेंबली में कर रहे हैं, एकदम इतनी शर्मनाक बात है। मुझे एकदम से इतनी भर्त्सना के लायक बात है। मैं तो एकदम खुद शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्रांत का मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान करता है। साहब, इससे घटिया रिमार्क कोई हो सकता है? और इससे गिरा हुआ रिमार्क? ये बिहार नहीं देश के महिलाओं का अपमान किए हैं। और बिहार ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री अगर सदन में ऐसा बोलता है तो निश्चित रूप से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो मानसिक स्वास्थ्य कार्ड जारी करें और अविलंब इस्तीफा दें। इस्तीफा से कम हम लोग नहीं मानेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई जानबूझकर ये शब्द का प्रयोग नहीं किया है, ये अनायास ये शब्द निकल गए हैं। अब जिनको बुरा लगा है, एक विषय अलग है, वो उसको अलग दृष्टिकोण से देखा जानी चाहिए। लेकिन नीतीश जी ने जो बातें कही है वो एक शिक्षा से भी जुड़ा हुआ बात है, और वो शिक्षा ग्राह्य योग्य भी है। अब इसको ज़्यादा मूर्त रूप, अलग रूप देना, ये हमको ठीक कहीं से नहीं प्रतीत होता है। एक तरफ आप पूरे देश के नारी शक्ति का अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, उन पढ़ी लिखी लड़कियों का अपमान करते हैं, और दूसरे दिन आप आकर के माफ़ी मांगते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आपको पागल खाना जाना चाहिए। आप मुख्यमंत्री के चेयर पर रहने के लायक नहीं है। आपको हर हाल में इस्तीफा करके राजगीर चले जाना चाहिए। मांगने का लैंग्वेज था वो आप लोगों ने सुना होगा। अगर कोई मेरी बात से आहत हुआ है तो मैं माफी मांगता, मैं खुद को निंदा अपने करता हूँ। तो ये मुख्यमंत्री डायरेक्ट माफी नहीं मांग रहे। आज भी उनका जो जिलेबी कुमार माननीय विजय चौधरी जी हैं, उन्हीं के लैंग्वेज लिटरेचर पर आज वो विधानसभा में आकर इस्तीफा मांगे। इस्तीफा अगर मांगना है तो गांधी मैदान में खड़ा होकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री मांगे। सारी आधी आबादी को जिस तरह से उन्हें अपमानित करने का काम किया है दोनों सदनों में, इस माफी मांगने से नीतीश कुमार को बिहार की महिला माफ करने वाली नहीं है। ऐसा बात से कर गया, गलती से कर गया, इसके लिए माफी मांगना। सदन चलने देना चाहिए। सदन चलने देना चाहिए और माफी मांगना। बाद में पछतावा है कि कैसे गलती से। नीतीश कुमार के बयान ने आम आदमी पार्टी से दो हाथ कर बोर हो चुकी दिल्ली बीजेपी को भी इंडिया गठबंधन के खिलाफ नया और धारदार सियासी हथियार थमा दिया। दिल्ली के बिहार भवन के सामने बीजेपी की पूरी पलटन नीतीश कुमार पर टूट पड़ी। चंडीगढ़ से राजस्थान तक सियासी पारा आसमान छूने लगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
जिस अभद्र भाषा का उपयोग विधानसभा पटल में किया है निंदनीय है। लोकतंत्र का अपमान किया उन्होंने। नारी जाति देश की शक्ति है, महिला हमारी देश की शक्ति है, जिसको हम देवी की तरह पूजते हैं। ऐसी शक्ति के खिलाफ ऐसे अमर्यादित शब्द, जिसको बोलना तो दूर सुनना भी घृणा आती है, ऐसे शब्दों का उपयोग नीतीश कुमार कर, एक देश का मुख्यमंत्री कर रहा है। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। एक व्यक्ति महिलाओं के लिए ऐसी बात सदन के फ्लोर पे कैसे कह सकते हैं? महिलाओं की स्थिति क्या हुई होगी? जो सुन रहा है वो सोच रहे कि ये नीतीश कुमार हैं, तो मुझे लगता है कि ये वो नीतीश कुमार अब रहे नहीं। इंडी अलायंस के ये प्रधानमंत्री के दावेदारों में इनकी पार्टी लगती है, इनको बनाने में, लेकिन अब ये स्टेटमेंट के बाद नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। उन्होंने बिहार की सभ्यता को कलंकित करने का काम किया है। ऐसा इंसान जो कि अपने आप को एक इंडी अलायंस का बहुत बड़ा पार्टनर मानता था और प्रधानमंत्री का दावेदार मानता था, उसकी मानसिकता इतनी घटिया और इतनी गंदी हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका गांधी से, वो क्यों नहीं बोल रही? अब क्या आपकी औरतों के प्रति आपकी संवेदनशीलता केवल और केवल गंदी वोटों के तक सीमित तक रह गया है? ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों के खिलाफ आप बोलेंगे भी नहीं अब आप? उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो मुझे लगता है अब इस बात को हमें भूल जाना चाहिए। लेकिन यह कि पब्लिक स्पेस में जितने भी लोग हैं, थोड़ा हम सबको कोशिश करना चाहिए अपने वाक्य को ठीक से रखें। और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वज़ीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो वक्त तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपनी अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। कंसर्न दैट द वे ही स्पोक वाज लाइक अ सी ग्रेड मूवी डायलॉग in the assembly, in front of women, in the assembly, in front of everyone. जो सपना देख रहे थे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का, जो अलायंस बना रहे थे, वो बिखर गया। और इस बयान के बाद सिर्फ नीतीश कुमार समाप्त नहीं होंगे, देश भर की महिलाएं, हमारी बहनें इंडिया अलायंस को अब समाप्त कर देगी। और चौथा विषय ये है कि आखिर वहाँ इंडिया अलायंस में सोनिया जी भी हैं, प्रियंका जी भी हैं, हमारी ममता जी भी हैं, तो उनका क्या रुख होगा? क्या ऐसे व्यक्ति के साथ चलना चाहेंगे? बेशक नीतीश कुमार की माफी के बाद ये मुद्दा देर सवेर थम तो जाएगा, लेकिन खुद नीतीश कुमार भी इसे शायद ही भूल पाएंगे, क्योंकि माफी के पहले उन्हें बेहद कठोर शब्दों का सामना करना पड़ा। किसी ने कहा शर्म करो, किसी ने कहा ये उम्र का असर है, किसी ने कहा सठिया गए, तो किसी ने कहा ये उनका अंतिम समय। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री शर्म करें।